तो क्या आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है जो कि आपसे हो नहीं पा रहा है? तो होगा कैसे? आइए आज इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि कौन सा योगा अभ्यास करें कि आपका ब्रह्मचर्य जीवन जो है पालन होने लगे। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, करना है बस 5 आसनों का अभ्यास जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने के लिए। तो सबसे पहला आसन है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार के हेल्थ जानकारी के लिए, शारीरिक शिक्षक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट अपडेट हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सा आसन है जो आपको करना चाहिए ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने के लिए। तो सबसे पहला आसन है पद्मासन। ठीक है, सबसे पहला आसन है ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने के लिए पद्मासन। तो पद्मासन कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लोग सीधा बैठ जाएंगे, दंडासन में बैठेंगे, इसका नाम है दंडासन। ठीक है, और सबसे पहले राइट लेग को यहाँ जंघा मूल के पास, जहां से आपकी जांघ स्टार्ट होती है वहां आपको पहला हील रखना है। ठीक है, दूसरा है इस प्रकार से, दूसरे को भी जंघा मूल के पास, यानी कुल मिला के दोनों जांघ के पास दोनों एड़ियां लगाना है। ठीक है, और बैक स्ट्रेट यानी कि पूरा बिल्कुल सीधा बैठना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पद्मासन। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना नहीं है, सिर्फ इस पे आपको क्या करना है कि 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आपको होल्ड करके बैठना है प्रतिदिन। इसी प्रकार से अगर आप रोज करेंगे तो ये 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है आपके इस सक्सेसफुल मिशन यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे आसन में। दूसरे आसन कौन सा है आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा आसन है हम लोग का वज्रासन। तो वज्रासन कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे आप, इसको इस प्रकार से, ये रहा वज्रासन। ठीक है, वज्रासन रहा। वज्रासन के साथ साथ हम लोग को क्या होता है, इसके ब्रह्मचर्य के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी और बहुत ज्यादा यूजफुल आसन है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए और हमारे पूरे स्टमक के लिए। तो ये हो गया आपका वज्रासन। लेकिन इसमें एक और चीज करना है। एक और चीज क्या करना है आप ध्यान से देखेंगे। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो ध्यान देंगे कि हम लोग का अंगूठा, बात करते हैं चौथा आसन। चौथा आसन कौन सा है आप ध्यान देंगे। चौथा आसन है आपके लिए कि गौमुख आसन। गौमुख आसन कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले राइट लेग हील एंड लेफ्ट लेग, ठीक है, इस प्रकार से। ये हो गया गौमुख आसन की पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति में क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा पुश करना है और हाथ को सीधा। ठीक है, हाथ जैसे ही सीधा करेंगे आपको खुद में अंदाजा आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सीधा करेंगे, बैक स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहली स्थिति। अब इसी में दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है कि जो पैर हमारा ऊपर है, कौन सा है, लेफ्ट लेग ऊपर है, तो क्या करेंगे, हाथ भी हमारा लेफ्ट ऊपर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो राइट हैंड है वो पीछे से आएगा, पीछे से आएगा और इसको इस प्रकार से होल्ड करेगा, इस प्रकार से। आप एक बार पीछे से भी देखेंगे, देखिए, देखेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से कैच करेंगे। ठीक है, चलिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो आसन है वो है ब्रह्मचर्य आसन। इसका नाम ही है ब्रह्मचर्य आसन। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको आप धीरे धीरे इस प्रकार से उठाएंगे और होल्ड करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, जब ये आप होल्ड करने लगेंगे, इसको आप रोकने लगेंगे, तब आपको ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी बनेगा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला। और दूसरा इसका ड्रिल क्या है, दूसरा क्या है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ताकि आपको पूरा बॉडी का जो वेट है आप उसको कवर अप कर सके। ठीक है, और तीसरा इसका ड्रिल है। ड्रिल क्या है, इसको इस प्रकार से, ठीक है,
ये हो गया। अगर आप इन तीनों को करने के बाद अगर आप करते हैं ब्रह्मचर्यासन तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, देखेंगे ब्रह्मचर्यासन होता कैसे। हाथों को बिल्कुल सीधा, हिप अप, और क्या करना है, पूरा इसको अंदर लाना है। उसके बाद ये, ठीक है, समझ में आ गई। आप आगे से भी देख लेंगे। पूरा उठा दिए, पूरा पीछे, उसके बाद ये, ठीक है। तो यही था आज का 5 प्रमुख आसन जो कि आपको ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।